हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एमजे एजुकेशन मैथ्स 99। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7 के एक बहुत ही इजी चैप्टर जिसका नाम है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तो अगर आपने फ्रैक्शन और डेसिमल पहले कभी नहीं पढ़ा तो आप इस वीडियो को देख लो। आपको पूरा फ्रैक्शन और डेसिमल का कंसेप्ट आ जाएगा। ये वीडियो जो है वो 3 पार्ट्स में ब्रेकेबल है। पहला पार्ट में हम लोग फ्रैक्शन करेंगे कवर, ठीक है। दूसरे पार्ट में हम लोग डेसिमल करेंगे। तो आपको इतने से चैप्टर क्लियर हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट अगर हमारा कुछ रह जाता है तो उसको हम लोग तीसरे पार्ट में करेंगे जिसमें हम क्वेश्चंस के साथ करेंगे डिस्कस आगे। जो हमारे क्वेश्चंस है, जनरली एनसीईआरटी की क्वेश्चंस की वीडियो आती है, आ रखी होगी, ठीक है, हमारे चैनल पे अपलोडेड है। बट उससे पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट भी देखेंगे कि एक्चुअल में फ्रैक्शन डेसिमल का बेसिक कंसेप्ट क्या है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। हाँ स्टूडेंट, स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लो। हमारे फ्यूचर में आने वाली और भी वीडियोस रहेगी। हम लोग फुल सिलेबस कवर करेंगे 7th का। सारा सिलेबस आपको मिलेगा एक ही चैनल पे। और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। स्टार्ट करते हैं हम। तो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है, पहला टॉपिक है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन होता क्या है? अ फ्रैक्शन अ फ्रैक्शन इज अ वे टू रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ होल। एक फ्रैक्शन जो होता है एक तरीका है किसी भी चीज को लिखने का इन दी फॉर्म ऑफ ए बाय बी, या फिर यहाँ पर ए बाय बी क्या है, चलो हम सीधे फ्रैक्शन पे आते हैं। ये मैंने लिखा ए बाय बी। यहाँ पर ना जो ये ए है इसे हम बोलते हैं न्यूमरेटर। न्यूमरेटर मतलब जो ऊपर होता है फ्रैक्शन के। फ्रैक्शन कभी भी याद रखना, दो नंबर से मिल रहा है, 3 नंबर से मिल रहा है, बहुत सारे टाइप के फ्रैक्शन पढ़ेंगे आगे। तो जनरली अगर मैंने फ्रैक्शन लिखा, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फ्रैक्शन लिखा 3/4, ठीक है। अब 3/4 में जो यहाँ पर 4 है, ये यहाँ 3 है, इस 3 को हम बोलते हैं न्यूमरेटर और इस 4 को बोलेंगे हम डिनोमिनेटर। तो एक फ्रैक्शन जो होता है जनरली किसी भी एक पार्ट को शो करने के लिए लिखा जाता है। अगर मैंने सपोज करो एक सर्कल लिया, इस सर्कल के 4 पार्ट्स कर दिए, और ये बचपन में किया होगा ऐसे क्वेश्चन। एक पार्ट शेड है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? इसको मैं लिखूंगा 1/4। 1/4 का है ये मतलब है एक पार्ट शेडेड है 4 में से। तो एक फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या था? किसी भी एक पार्ट को रिप्रेजेंट करना होल के रिस्पेक्ट में। होल के रिस्पेक्ट में मतलब टोटल कितने पार्ट्स थे? 4। हमने कितने को ऊपर शो किया है? 1। तो ऐसे यहाँ पर टोटल कितने पार्ट थे? 4, और ऊपर कितने को शो किया हमने? 3। तो फ्रैक्शन जनरली यही है। अब फ्रैक्शन में यहाँ पर जो ए एंड बी होते हैं बोथ आर नेचुरल नंबर। ये दोनों नेचुरल नंबर है। 3 भी एक नेचुरल नंबर है और यहाँ से 4 भी हमारे पास नेचुरल नंबर है। बट क्या ये कंपलसरी है? तो बच्चों ये एक चीज याद रखो, ये सही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये कंपलसरी है कि ए और बी जो होगा वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। अभी आप आगे पढ़ोगे, ठीक है, और इसके बारे में डिटेल में। अच्छा, थोड़ा सा और एग्जांपल मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल और लिया 17/12। तो ये भी तो एक फ्रैक्शन है। यहाँ पर 17 भी एक नेचुरल नंबर है और 12 भी एक नेचुरल नंबर है। अब मैंने लिख दिया a/2। तो अब याद रखना, ये बेशक मैंने a लिखा है, यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी? एक नेचुरल नंबर ही होगी। तो फ्रैक्शन जनरली कुछ नहीं, किसी भी एक पार्ट को होल के रिस्पेक्ट में शो कर रहे हैं हम लोग, और वहां पर वो जो दोनों पार्ट है वो नेचुरल नंबर होने चाहिए। ऊपर वाले पार्ट को हम लोगों ने न्यूमरेटर का नाम दिया, नीचे वाले पार्ट को हम लोगों ने डिनोमिनेटर का नाम दिया, ठीक है। अब इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के कुछ टाइप्स होते हैं। तो सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है हमारा पहला टाइप, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या मतलब है सर? अ प्रॉपर फ्रैक्शन हैज न्यूमरेटर स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा हो। यही तो लिखा है, न्यूमरेटर स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 3/5। 3/5 में देखो न्यूमरेटर तो छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है 3/5 में। दूसरा एक और एग्जांपल दिया मैंने
4/6। इसमें भी न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। तो अगर न्यूमरेटर किसी भी फ्रैक्शन का, अगर ये लिखा मैंने, तो इसका मतलब है न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन। तो किसी भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से छोटा है, अगर डिनोमिनेटर से छोटा है, तो उस फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर, ओ सॉरी, प्रॉपर फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन कैसा है? प्रॉपर। अच्छा, इसका डिवीजन देख लो। इसका डिवीजन 0.6 आ रहा है। इसका डिवीजन देख लो, तो इसका आ रहा है 0.666, ऐसे आएगा। तो अब एक चीज नोट करना कि द वैल्यू ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज ऑलवेज लेस देन 1। एक प्रॉपर फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से कम होती है। आई होप ये दिख रहा होगा। इसको मैं तब भी एक बार लिख देता हूँ सही से, ठीक है। इस पे हम ब्लैक से लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ऑलवेज लेस देन 1, हमेशा 1 से छोटी होती है वैल्यू, ठीक है। आई होप समझ में आया हो आपको ये, ठीक है। आगे बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऊपर का उल्टा, अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हैज द न्यूमरेटर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिनोमिनेटर। यहाँ कंडीशन क्या होती है कि जो न्यूमरेटर होता है ना फ्रैक्शन का, जो न्यूमरेटर होता है फ्रैक्शन का, वो बड़ा भी हो सकता है डिनोमिनेटर से, और बड़े के साथ साथ इक्वल भी। ठीक है बच्चों, ये किसका साइन है? ये साइन होता है हमारा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का। मतलब इसका कि वो बड़ा भी हो सकता है या फिर बराबर भी हो सकता है। तो अगर मैं एक एग्जांपल लूं, ठीक है, एक एग्जांपल लिया मैंने 3/2 और एक एग्जांपल लिया मैंने 2/2। तो जब मैं इसको कैंसिल करूंगा तो इसकी वैल्यू तो 1 आ रही है, ठीक है। इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों बड़े हैं। तो ये जो फ्रैक्शन है 2/2, ये कैसा फ्रैक्शन है? ये सर फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर। ये कैसा फ्रैक्शन है सर? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और अगर मैंने लिखा 3/2, अब 3/2 कैसा फ्रैक्शन होगा? अभी तो बताया था कि न्यूमरेटर जो होगा बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, तो ये भी कैसा है फ्रैक्शन? इम्प्रॉपर है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की एक और पहचान होती है कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं ना, ठीक है, इसको थोड़ा सा, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं ना, तो यहाँ पर नोट डाल के एक बात लिखेंगे हम, जैसे यहाँ लिखी थी कि द वैल्यू ऑफ improper fraction, the value of improper fraction is always greater than, ऊपर 1 से छोटा था, नीचे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 से छोटा भी। तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा सर, तो इसका डिवीजन 1 आ रहा है, इसका डिवीजन 1.5 आ रहा है, तो 1 से बड़ा है या तो 1 है। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं? जिनको अगर हम डिवाइड करें तो वो 1 से छोटा आना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन थी प्रॉपर फ्रैक्शन की, उसका न्यूमरेटर जो होता है डिनोमिनेटर से छोटा होता है। अब इम्प्रॉपर की बात करें तो इम्प्रॉपर में सेम उल्टा कर दो कि अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। या फिर फ्रैक्शन का जो डिवीजन है, अगर हम कैंसिल करें डेसिमल तक ले जाके, अभी डेसिमल पढ़ेंगे आगे, बट अभी कैंसिलेशन बता रहा हूँ सिंपल। तो ऐसे फ्रैक्शन जिनका जो डिवीजन करें वो 1 से ज्यादा आ जाए, 1 के बराबर आ जाए, तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं सर। अब अगला है हमारा मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? अ मिक्स फ्रैक्शन हैज अ होल नंबर। एक मिक्स फ्रैक्शन में याद रखना क्या क्या होता है, एक होल नंबर होता है, होल नंबर के साथ साथ एक प्रॉपर फ्रैक्शन भी होता है। दो चीजें हैं यहाँ, एक होल नंबर, एक प्रॉपर फ्रैक्शन। तो होल नंबर, एक प्रॉपर फ्रैक्शन लिख देते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या था हमारे पास? प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जिनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा था। तो एक प्रॉपर फ्रैक्शन ले लिया मैंने, मान लो 3/4, ठीक है सर, प्रॉपर फ्रैक्शन यही था। एक मिनट, हाँ, प्रॉपर फ्रैक्शन ये था जिनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो।
तो ये ले लिया 3/4। अब इसके साथ ना एक होल नंबर जुड़ जाएगा, तो मान लो यहाँ है 2। तो कोई ऐसा फ्रैक्शन है उसको हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। इसको पढ़ते कैसे, इसको मैंने बोल दिया 2:3/4, इस टू बोल सकते हो, सबका अपना अपना प्रोनाउंसिएशन है। तो 2:3/4 बोल दिया, या कोई कोई बोल देता 2:3/4। ठीक है, गैप दे दिया बीच में। तो इसको मैंने लिख दिया, इसको बोल, मैंने कैसे बोला, 2:3/4, कुछ भी अपना जो तुम्हें बोलना हो। मिक्स फ्रैक्शन है ये। सर मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं? मिक्स फ्रैक्शन में एक रूल याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। इन दोनों को मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा ऊपर वाले से एडिशन करके देखते हैं। सर मैंने कहा 2:3/4 है, तो पहले 4 2 8, 8 + 3 11। तो ये कैसा फ्रैक्शन आ गया? 11/4। अब ये कैसा फ्रैक्शन, ये बताओ, ये कैसा फ्रैक्शन आया? तो यहाँ यार देखो, ये प्रॉपर फ्रैक्शन था पहले अंदर, और अभी कैसा फ्रैक्शन बन गया? इम्प्रॉपर बन गया। तो मिक्स फ्रैक्शन जनरली क्या करवाता है, जनरली बता रहा हूं, प्रॉपर फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करवाता है। तो अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख रहे हैं, तो उस टाइप के फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है। तो अगला फ्रैक्शन आता है डेसिमल। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है सर? अ डेसिमल फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन वेयर द डिनोमिनेटर इज 10, 100, 1000। बहुत सिंपल है। कोई भी एक फ्रैक्शन ले लो, जैसे ले लिया मैंने 2, उसके अपॉन में आया 100, तो ये एक डेसिमल फ्रैक्शन ही तो है। ये एक डेसिमल फ्रैक्शन है। ठीक है, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये ऐसे ही तो आएगा। ठीक है, डेसिमल में लिखना नहीं है। ऐसे फ्रैक्शन जो इजीली डेसिमल फॉर्म में लिख सके हम, उसको हम डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। अब मैंने एक और एग्जांपल ले लिया, जैसे 16/1000। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.016। ठीक है, तो ये सारे हो गए डेसिमल फ्रैक्शन। अब अगला है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मीन्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू इवन थ्रू द नंबर्स आर डिफरेंट। ऐसे फ्रैक्शंस जिनको सॉल्व करने पे सभी की सेम वैल्यू है, सभी फ्रैक्शन के सेम वैल्यू है, बट नंबर्स अलग है। जैसे मैंने लिखा 2/4, ठीक है, 4/8, 6/12, ऐसे मैंने लिख दिया 8/16, ये लिखा। अब मैं सर जब इनको सॉल्व करूंगा, 2 1 जा 2 2 जा 1/2, दोनों सेम नंबर से डिवीजन करना हमेशा। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 8 1 जा 8, 8 2 जा 12। आ गया ना, 8 2 16, सॉरी। ठीक है, तो कभी कभी ना क्वेश्चन क्या आता है कि अगर मेरे को ना 2/3 दिया है, तो इसके इक्विवेलेंट 3 फ्रैक्शन 4 फ्रैक्शन बताओ। तो करते कैसे हैं? अगर मेरे को 3 इक्विवेलेंट निकालने हैं, तो सबसे पहले इसको ना ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करवा दो। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, पहला आ गया। फिर इस 2/3 को मल्टीप्लाई करा दो, सेम सेम फ्रैक्शन को 3/3 से करा दो, तो 2 3 जा 6, 3 3 जा 9। तो ये जो दो फ्रैक्शन आए, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आए, तो इसको लिखेंगे कैसे अब, कि 2/3 इज इक्वल्स टू 4/6 इज इक्वल्स टू 6/9। सिंपल। दूसरे एंगल से बताऊं इस चीज को, तो यहाँ ऊपर एक का मल्टीपल चलेगा, अगर यहाँ 3 दिया तो 3 का टेबल, नीचे अगर 4 दिया तो 4 का टेबल, टेबल चलाना है ऊपर नीचे। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आई होप समझ में आया हो कैसे लिखना है, कैसे निकालना है। ठीक है, एक क्वेश्चन करा देता हूं, जैसे क्वेश्चन है, राइट 4 इक्विवेलेंट्स ऑफ 3/2, ये दे दिया। 3/2 के 4 इक्विवेलेंट लिखो। तो 3/2 को सबसे पहले मल्टीप्लाई 2/2 से, फिर 3/2 को मल्टीप्लाई 3/3 से, सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दो। 3/2 को मल्टीप्लाई 4 से, और 3/2 को मल्टीप्लाई 5 से। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो क्या आएगा, ऊपर आया 6/4, नीचे आया 9/6, इधर आया 12/8, इधर आया 15/10। तो ये इस सारे फ्रैक्शन इक्विवेलेंट ही तो है। तो 3/2 इज इक्वल टू 6/4 इज इक्वल टू 9/6 इज इक्वल टू 12/8 इज इक्वल टू 15/16। एक मिनट, सही लिखा है ना? 3 5 15, 5 10 है, सॉरी है। ठीक है, ठीक है।
खत्म, ऐसे निकालने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और जब सबको ना डिवाइड करोगे ना ऊपर नीचे सेम नंबर से, तो ना आंसर 3/2 ही आएगा। आई होप समझ में आ रहा हो। तो बच्चों, अगर आपको सारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हो, खासकर ये लेक्चर्स अच्छा लग गया आपको, तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। ठीक है, सब्सक्राइब करते रहो और आपको अच्छा कंटेंट मिलते रहेगा। ठीक है, ऐसे अच्छे कंटेंट के लिए आप लाइक जरूर करना वीडियो को, और आपके डाउट्स कमेंट में जरूर डालें। ठीक है। अब है लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं सर? लाइक फ्रैक्शन ऑफ सेम डिनोमिनेटर। अगर कोई फ्रैक्शन लिखा मैंने ऐसे 4/3, 2/3, 1/3, तो ये सारे लाइक फ्रैक्शन है जिनका डिनोमिनेटर सेम हो, खत्म। अनलाइक फ्रैक्शन में सर जिनके डिनोमिनेटर अलग हो, जैसे 2/4, 1/9, 6/15, ये सारे हो गए अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, ये तो बहुत आसान टॉपिक है। अगला टॉपिक क्या है सर? कन्वर्जन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। अब सर ये सारे तो अनलाइक फ्रैक्शन है, सबका डिनोमिनेटर अलग है। इसको अब लाइक में कैसे बदले हम लोग? तो लाइक में बदलने का कुछ स्टेप्स है। स्टेप ध्यान से समझना। पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, टेक एलसीएम। एलसीएम ले लो। ऐसे में स्टेप्स लिखवा नहीं रहा, बस बता। तो जब मैं एलसीएम लूंगा, किस किस का एलसीएम सर? 6, 9 और 12। तो 6, 9 और 12 का एलसीएम हम लेंगे। 2 2 4, 4 12, 12 3 36। डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है? 36 आ रहा है। छोड़ दो इसे ही। अब स्टेप 2 जब करने जाओगे ना, अब इस 5/6 को हम किससे मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे, कि डिनोमिनेटर जो 36 आ जाए। 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 36 आए? 6 से करेंगे ना, तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई। तो 5 6 आया 30, और 6 6 36। ठीक है सर। सेकंड देखो, 7/9। डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने का मेन रोल है, तो यहाँ ऊपर 7/9 है। तो अब 7/9 को मैं किससे मल्टीप्लाई करवाऊं कि नीचे 9 को मैं किससे मल्टीप्लाई करवाऊं कि ये एलसीएम आ जाए, 36 आ जाए। तो सर 9 को मल्टीप्लाई करा दो 4 से, तो ऊपर भी 4 से ही करा दो। तो 7 4 28, और बाय में आया 36। अब अगला है 11/12। अब नीचे वाले को एलसीएम भी और नीचे वाला भी, दोनों नीचे वाले हैं। इन दोनों नीचे वाले को देखो, और 12 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे वो सोचना है कि 36 आ जाए। तो 12 को 3 से करेंगे, तो ऊपर भी 3 से, तो इसका आएगा 33/36। तो यहाँ से हमारे लाइक फ्रैक्शन क्या क्या आ गया? 30/36, 28/36, और 33/36। अब ना जब इसको कैंसिल करोगे ना किसी भी सेम नंबर से ऊपर नीचे, तो देखो कि यही 3 फ्रैक्शन आ जाएंगे। इसको कैंसिल करोगे तो ये फ्रैक्शन आया, सेकंड वाले को कैंसिल किया तो सेकंड फ्रैक्शन आया, थर्ड को किया तो थर्ड आया। ये 33 है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। ये 33 है, 33 बाय में 36। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कन्वर्जन कैसे करनी है। अगला है सर कंपेयरिंग फ्रैक्शन। अब दो फ्रैक्शन में हम कैसे पता करेंगे सर कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है? जैसे दो फ्रैक्शन दे दिए, एक फ्रैक्शन मान लो, पहले हम दो वाला करेंगे, तो एक फ्रैक्शन मान लो 3/2 है, और एक फ्रैक्शन मान लो 5/6 है। इनमें से पता लगाना है कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, तो हम ना ऐसे ही अंदाजा नहीं लगाएंगे। हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करोगे, तो ये हो गया 3 × 6, और ये हो गया 5 × 2। इसको इसी के नीचे लिखना। ठीक है, तो अब क्या हुआ सर? 3 6 कितना आया? 18, और 5 2 10। अब देखो कौन सी वाली साइड बड़ी आ रही है? 18 वाली साइड बड़ी है ना, तो डेट मीन्स ये फ्रैक्शन बड़ा है। खत्म क्वेश्चन। साइड देखना मतलब क्या है सर, कि अगर दो फ्रैक्शन है A/B और C/D, अगर बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, तो क्रॉस करवा दो। तो अगर AD की वैल्यू CB से ज्यादा आती है, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट जो है इन दोनों से ज्यादा आता है, तो उस केस में
ए बाय बी की वैल्यू ज्यादा होगी सी बाय डी के। ये हमारी थ्योरी थी और ये हमारा हो गया एग्जाम्पल। एक क्वेश्चन और करा दूं। जैसे मान लो 1/2 है और 1/4 है, इसका तो आंसर सीधे पता चल रहा है 1/2 बड़ा है क्योंकि इसका 0.5 है। ठीक है, और इसका 0.25 है। पर कैसे आया सर? मल्टीप्लाई करा दो तो 4 1 4, 2 1 2, कौन सी साइड बड़ी आ रही है? ये वाली साइड बड़ी है ना। तो 1/2 इज ग्रेटर देन 1/4। जो साइड बड़ी आएगी उस साइड का फ्रैक्शन बड़ा होगा। मेन रोल ये है यहाँ पर। रूल ये इतना ही याद रख। ठीक है। अब सर जैसे ये क्वेश्चन है, रोहन सॉल्व 3/7 पार्ट ऑफ एन एक्सरसाइज। रोहन एक एक्सरसाइज कर रहा है जिसका उसने 3/7 पार्ट कर लिया है। रामू सॉल्व सॉल्व अच्छा एक मिनट, एक्सरसाइज यानी वाले एक्सरसाइज नहीं, कोई क्वेश्चन है, मान लो कोई भी मैथ्स का क्वेश्चन की एक्सरसाइज होती है जो एक्सरसाइज मैथ्स की बुक की, उसका 3/7 पार्ट सॉल्व हो चुका है। बट रामू ने 2/5 पार्ट सॉल्व कर लिया उस एक्सरसाइज का क्योंकि इसने कम किया सॉल्व। तो दो फ्रैक्शन है सर, एक तो 3/7 है और एक फ्रैक्शन है सर 2/5। अब हम लोग करा देंगे क्रॉस, तो 5 3 जा 15 और 2 7 जा 14। कौन सी साइड बड़ी है? 15 वाली। 15 के साइड कौन सा फ्रैक्शन है? 3/7। अब देखो 3/7 किसका फ्रैक्शन था? रोहन का। तो हमें तो इसमें बता देना था किसने कम किया है सॉल्व, तो कम किसका है? रामू का। तो हेयर रामू सॉल्व्ड लेसर पार्ट। खत्म क्वेश्चन। सिंपल है कंपैरिजन करना। ये दो फ्रैक्शन कंपैरिजन में सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो और जो साइड बड़ी आ रही है उस साइड का फ्रैक्शन बढ़ाएगा। ये याद रखना आपको बस। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। तो ऐसे वीडियो देखते रहिए और लाइक जरूर करना अगर अच्छा लगा तो। और वीडियो ना लास्ट तक जरूर देखा करो। जैसे वीडियो 40 मिनट की है, 50 मिनट की है, तो लास्ट तक जरूर देखना। और बच्चों एक और चीज बतानी थी आपको, कुछ दिनों में हमारा टाइम टेबल आएगा। मैं यहाँ पर आपको टाइम टेबल, या जो हमारे RM श्रीवास्तव सर है वो आपको टाइम टेबल शेयर कर देंगे यूट्यूब पे ही। ठीक है। तो आपको उससे ये पता चल जाएगा कि आपकी 9th की क्लास, आपकी 7th की क्लास, जैसे आपकी 7th क्लास है, एक 8th क्लास भी हम पढ़ाते हैं ना, 10th भी पढ़ाते हैं, तो इनके लेक्चर्स कौन कौन से दिन आएंगे और कितने बजे आने वाले हैं। टाइम भी आ जाएगा, डे भी आ जाएगा, तो उससे आप प्रिपेयर रहोगे। ठीक है। अभी तो हम जैसे रैंडम लेक्चर्स डाल रहे हैं ना, तो अभी आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, बट अभी 1 2 दिन बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो आपको जल्दी जल्दी कंटेंट मिलते जाएगा। ठीक है। अच्छा कंटेंट मिलेगा। अब जब दो से ज्यादा फ्रैक्शन आ जाए कंपैरिजन के लिए, मान लो 1/2, 3/5, 6/7, 2/6, इसे एक काम करो ले लो 8। इजी कैलकुलेशन के लिए ले लिया मैंने। ठीक है। 8, 6/7 और एक मैंने ले लिया 4/3 ले लिया। या अब मुझे बताना है इन सब में से सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, या असेंडिंग बता दो या डिसेंडिंग बता दो। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में ना सबसे पहले एलसीएम ले लो। क्या लेंगे सर? सबसे पहले स्टेप में एलसीएम। एलसीएम लेते हैं 2873, इसका एलसीएम लेंगे सर। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, और 24 × 7 168। तो एलसीएम तो सर आ गया 168। अब 168 आया, इसको और इसको डिवाइड करवा दो, तो कितना जाएगा ऊपर? 84। कॉमा लगा दो। 8 और 168 को डिवाइड करा दो, तो ऊपर जाएगा 21, और 3 × 21 63। इसके बाद सर 7 और 168 है, इसको जब डिवाइड कराएंगे तो ये जाएगा सर 24। एक मिनट रुकना। हाँ ठीक है। अब मल्टीप्लाई करा दो, और 3 और इसको करेंगे। यह है। तो अब ना इन सबको देखो, हम जनरली ये काम एडिशन में करते थे ना, फ्रैक्शन की जब एडिशन आएगी तो भी समझाऊंगा ये। अब क्या करो, इन फ्रैक्शंस को अलग अलग लिख लो।
सबको डिनोमिनेटर सेम दे दो। अब क्या करना है सर, डिनोमिनेटर तो सबका सेम ही है, न्यूमरेटर देख लो किसका बड़ा है किसका छोटा है। तो यहाँ इसका बड़ा न्यूमरेटर है, ये बड़ा फ्रैक्शन है, फिर इसके बाद इसका है सर, फिर सर इसका है, फिर सर इसका है, ये आया, इतना कर दिया। अब इतना करने के बाद सर, अब 224 वाली लोकेशन ये थी, इसकी लोकेशन ये थी, इसके ऊपर वाला फ्रैक्शन कौन सा है, साइड मेन मैटर करती है। लास्ट 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 में सर 4/3, फिर 144 सेकंड 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 सेकंड, फिर सर ये कौन सी है ये, एक मिनट रुकना प्लीज, ये थर्ड है ना, ये रही थर्ड नंबर पे, ठीक है। फिर 144 थर्ड नंबर पे 6/7, फिर 84/168 84/168 फर्स्ट नंबर पे 1/2, फिर 63/168 सेकंड पोजीशन सेकंड पे 3/8। ये आ गया यहाँ से हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे बड़ा ये हो गया। तो अगर ग्रेटेस्ट पूछ दे तो ग्रेटेस्ट सर निकाल लेंगे, अब ये ग्रेटेस्ट हो गया, ये हो गया स्मॉलेस्ट। तो मैंने यहाँ पर दोनों क्वेश्चन बता दिए, और असेंडिंग बोल दे तो साइन रिवर्स कर दो, असेंडिंग बोले तो साइन रिवर्स कर दो। तो मैंने ये एक स्लाइड पे आपको 3 टॉपिक कराए हैं। देखो सबसे पहले स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट पूछ सकता है, उसके बाद तुमसे असेंडिंग पूछ सकता है, उसके बाद तुमसे डिसेंडिंग पूछ सकता है, तो सबके लिए सेम है। तो कभी भी अगर हमारे पास 2 से ज्यादा फ्रैक्शन आ जाए, ठीक है, मोर देन 2 फ्रैक्शन, तो कभी भी 2 से ज्यादा फ्रैक्शन आ जाए सर, तो उस केस में हम करेंगे सबसे पहले एलसीएम। एलसीएम से उसको चेंज हम किस में करेंगे, लाइक फ्रैक्शन में। किस में चेंज करेंगे सर, लाइक फ्रैक्शन में। लाइक फ्रैक्शन अभी बताया था, लाइक फ्रैक्शन का मतलब जिनका डिनोमिनेटर सेम हो, यही तो किया था। देखो लाइक फ्रैक्शन किया जिनका डिनोमिनेटर क्या हो, सेम। तो डिनोमिनेटर सेम होगा तो न्यूमरेटर तो छाट ही लोगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, बट साइड याद रखनी है, ठीक है। अभी क्वेश्चंस आएंगे आगे तो मैं क्वेश्चन में और डिटेल में से कराऊंगा, ठीक है। अब दो फ्रैक्शन को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं सर। मैंने कहा दो फ्रैक्शन है 2/3 और एक फ्रैक्शन है 6/7, इनको ऐड करवाना है। ऐड कराने के लिए सिंपल सा है भाई, एलसीएम लेना है। तो 7 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 21। तो ऊपर गया 7 मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 और 21 को डिवाइड करोगे तो ऊपर आया 14, और प्लस में 7 उसको करेंगे तो ऊपर गया 18, क्योंकि ऊपर 3 से मल्टीप्लाई जाएगा। तो 14 + 18 इज इक्वल्स टू 32। तो सर ये तो हो गया एडिशन। सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, इन्हीं का सब्ट्रैक्शन करवा दूं, चलो इन्हीं का सब्ट्रैक्शन करते हैं। 6/7 माइनस में 2/3, एलसीएम लेंगे 21 आएगा। 7 और 21 को डिवाइड कर दो, ऊपर गया 3, तो 18 माइनस 3 इंटू 7 14, तो ये कितना आ गया 4/21। तो ये हो गया एडिशन, ये हो गया सब्ट्रैक्शन। सिंपल है ना। अब ऐसे ही ना तीन फ्रैक्शन आ जाए तो तीनों को इकट्ठे ले लो। मान लो सर यहाँ पर आता है 2/7 और आ जाता माइनस में, तो अब यहाँ 7 से इसको भी डिवाइड करते, तो ऊपर आता 3, और 3 × 2 = 6, एक माइनस में यहाँ भी लग जाता सर। समझ में आया सबको। तीन फ्रैक्शन आ जाए दो फ्रैक्शन आ जाए, सिंपल है, एलसीएम लेना है सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब अगला है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन इज एसोसिएटिव। अब सर एसोसिएटिव क्या होता है बच्चों, एसोसिएटिव एक प्रॉपर्टी है जो खाली एडिशन करती है, सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं करती। तो मान लो दो फ्रैक्शन है हमारे पास, ए बी और सी, तो मैं पहले बी प्लस सी को ऐड करूं फिर ए में ऐड करूं, या मैं ए प्लस बी को पहले ऐड करूं फिर सी में ऐड करूं, दोनों को आंसर सेम आएगा। करते हैं प्रूफिंग इसका। मान लो एक है 1/2 1/3 1/4, 1/2 1/3 1/4। पहले हम लोग पहले दो को ऐड करेंगे, लास्ट में तीसरे को, फिर लास्ट के दो को ऐड करेंगे पहले,
तो पहले इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा सर? 12, ऊपर गया 4 प्लस में 3 प्लस में 1/2 इज इक्वल टू सर इसका एलसीएम आएगा 6, 6 और ऊपर गया 3 प्लस में 2 प्लस में 1/4। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो अब 12 और 2 का एलसीएम, 12 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 12। तो ऊपर गया 6 प्लस में 4 प्लस 3 7, 12 से 12 कैंसिल हो गया। अब 3 प्लस 2 6, 6। अच्छा 6 और 4 का एलसीएम कितना होगा सर? 12। ऊपर गया 2 तो 3 प्लस 2 6, 6 इंटू 2 कितना हो गया? 12 प्लस में 4 इंटू 3। तो एक मिनट कुछ गलत हुआ है क्या? एक मिनट। 3 प्लस 2 6, 6 टू ज़ा 12। यहाँ 2 इंटू 6, 6 ऊपर गया तो 7 प्लस 13 आ रहा है, यहाँ 15 आ रहा है। एक मिनट बच्चों कुछ रह तो नहीं गया? 6 और 4 का एलसीएम 12 आएगा, 8 आएगा नहीं 12 ही तो आएगा। 6 आ रहा है क्या? 12 आ रहा है ना? अच्छा सॉरी, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 एंड 5 टू ज़ा 10। ठीक है, तो देखो इन दोनों फ्रैक्शन का आंसर 13/12, इसका भी आंसर 13/12, दोनों बराबर। तो ये है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में खाली एडिशन चलता है, सबट्रैक्शन नहीं चलता, ये आपको याद रखना। सबट्रैक्शन कभी भी एसोसिएटिव में नहीं फॉलो करता। एसोसिएटिव रूल का क्या मतलब है? लास्ट के दो का पेयर बनाया पहले के साथ ऐड इज इक्वल्स टू पहले दो का पेयर बनाया लास्ट के साथ ऐड। सिंपल है, ये रूल हमें खाली सेटिस्फाई करना था इसमें। अब कॉम्यूटेटिव क्या होता है कि सर पहले a प्लस बी कर लो या b प्लस ए कर लो, दोनों ही आंसर सेम आते हैं, ये हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मान लिया एक फ्रैक्शन है हमारा 1/2 और एक फ्रैक्शन 1/3, या 1/3 पहले लिख दो और 1/2 बाद में लिख लो, आंसर तो सेम ही आएगा। यहाँ एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, तो ऊपर आया 3+2, इधर आया 2+3, पर कितना है? तो इसका भी आंसर 5/6, इसका भी आंसर 5/6, सेम आया सर। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दो में चलती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तीन में चलती है, सेम है। ठीक है, अब थोड़े से क्वेश्चंस पे आते हैं। एक क्वेश्चन है, इसको हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग में करना है। असेंडिंग डिसेंडिंग का क्या रूल था सर? सबसे पहले इसका एलसीएम ले लो। ठीक है, तो 3, 7 और 10 का एलसीएम क्या था? तो 2 3 6, 6 7 42, 42 इंटू 5 210। तो एलसीएम तो आ गया 210, 3 को 210 से डिवाइड कर दो तो ऊपर क्या जाएगा इधर मल्टीप्लाई में? 70। अब 7 को कर दो, ऊपर क्या जाएगा? 30। ठीक है, तो ये आ गया 90। फिर 10 को करेंगे तो ऊपर जाएगा 21, तो ये आएगा 147। अब फ्रैक्शन को ना अलग अलग लिख दो। ये कर दिया। अब इनमें से कौन सा बड़ा है सर? 147 सबसे बड़ा है, फिर 90 बड़ा है। अच्छा ये तो देखो हो गया असेंडिंग ऑर्डर, सबसे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे बड़ा फिर सबसे बड़ा। डिसेंडिंग में होगा सबसे बड़ा पहले लिखा, फिर उससे छोटा लिखा, फिर सबसे छोटा लिखा। अब मैंने कहा सर ये थोड़ा ना लिख के आएंगे एग्जाम में, ये असेंडिंग है ये डिसेंडिंग है, ऐसे मत लिख के आना। ठीक है, अब इसकी जगह ना फ्रैक्शन लिख के आएंगे हम लोग। तो फ्रैक्शन क्या क्या था हमारा? फ्रैक्शन क्या क्या था? 70/210 पहले नंबर पे है, पहले नंबर पे कौन सा फ्रैक्शन है? 1/3। फिर 90/210 ये दूसरे नंबर पे है, दूसरे पे कौन है? 3/7। फिर ऐसे ही 7/10। तो अब इसको हम रिवर्स कर देंगे खाली, तो ये हमारा हो जाएगा सर डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखा? डिसेंडिंग में सबसे पहले क्या है? 147, 147 3 नंबर पे है, 3 नंबर पे 3 नंबर था 7/10। ठीक है, तो ये हमारा हो गया असेंडिंग, ये हो गया हमारा डिसेंडिंग। ठीक है बच्चों, इजी है। ठीक है,
देखो मैं इसको थोड़ा सा इसलिए जो पास करा रहा हूँ क्योंकि जनरली ये वन शॉट है, ठीक है। वन शॉट का मतलब है हम इसका थोड़ा बेसिक पढ़ के आए हैं, बट अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो भी आपको ये समझ में आएगा क्योंकि मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से कराया है मैंने ये लेक्चर, ठीक है। ठीक है। अब सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है सर? सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब अगर कोई फ्रैक्शन है ऐसे आया, तो अगर ये कट सकता है, कट सकता है मतलब अगर ये किसी भी नंबर से डिवाइड हो रहा है, सेम नंबर से, जैसे टू से दिख रहा है, टू सेवन जा 14, टू फाइव जा 10, तो ये हमारा आंसर है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब एक ऐसा फ्रैक्शन जो किसी और भी नंबर से आगे डिवाइड ना हो सके, ठीक है बच्चों। ओके, बस अब लेक्चर खत्म होने वाला है, ज्यादा नहीं बचा। अब एक फ्रैक्शन को किसी एक होल नंबर के साथ पहले मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। कोई फ्रैक्शन है मान लो 3/7, इसको मल्टीप्लाई 2 से कराया, तो ऊपर से ऊपर की मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा 6, नीचे आ गया 7। या फिर सर अगर मान लो ऐसे है कोई क्वेश्चन, 12/6 इंटू में 18। अब देख लो, इसको मल्टीप्लाई नहीं करो डायरेक्ट, अगर ये कट रहा है, फ्रैक्शन में क्या होता है ना कि पोजिट वाले डायरेक्शन कटते हैं, ऊपर नीचे कटेंगे, एक तो ऊपर नीचे काट दो या फिर अपोजिट काटना है। कभी भी एक साइड वाले इन दोनों को कभी मत कैंसिल करना, ठीक है। तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो 12 3 जा 36 आ गया, ठीक है। ऐसे ही मैंने एक और एग्जांपल लिया कि 14/10 इंटू में 12। तो पहले हम इसको, अच्छा इसको 12, इसको ले लेते हैं हम 16, ठीक है। पहले हम इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 8 जा 2 6 जा, कैंसिल हो गया ना। आगे पीछे कैंसिल करो, ऊपर नीचे कैंसिल हो सकता है, और ऐसे क्रॉस में कैंसिल होता है। ये और सर कैंसिल हो रहे हैं, अभी 2 से हो रहे हैं, 2 4 जा 2 3 जा। अब देखो ये ऊपर नीचे भी तो कैंसिल हो रहा है 2 से, तो 2 3 जा 2 7 जा। अब इन दोनों को फाइनल मल्टीप्लाई करा दो, तो 7 3 जा आया 21, और नीचे आया 3। एक मिनट, कुछ रह गया क्या? एक मिनट रुकना, यहाँ 3 नहीं आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो 21/2। तो ये था हमारा एक फ्रैक्शन जब हम इसको किसी भी एक नंबर, होल नंबर के साथ डिवाइड कर रहे हैं। अब इस फ्रैक्शन को किसी एक फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे, सॉरी सॉरी, मल्टीप्लाई करना सीख लिया हमने। अब ये ऑफ ऑपरेटर क्या है? अब मान लो कोई फ्रैक्शन के साथ फ्रैक्शन आ जाए, 3/2 इंटू 2/3, तो ये तो आमने सामने कट गया, इसका आंसर 1, जीरो मत लिखना। एक फ्रैक्शन और ले लेते हैं, 1/4 और 16/8, तो ये तो कट रहा है ना। तो जब तक कट रहा है उसे काटते रहो, जब तक वो डिविजिबल है बाय एनी अदर होल नंबर, तब तक उसे डिवाइड करते रहो, ठीक है। ऑफ का मतलब जनरली होता है बच्चों मल्टीप्लाई। अगर मैंने ये लिख दिया कि 1/4 ऑफ 12, इसका मतलब है सर ये ऑफ की जगह आएगा मल्टीप्लाई और इंटू में 12, तो इसका आंसर आया 3। अब ऐसा अगर क्वेश्चन आगे लिखा हुआ 12/14 इंटू में ऑफ 28, तो इसका तो यही मतलब हुआ ना सर कि 12/14 ऑफ को चेंज कर देंगे हम मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में 28, तो आगे पीछे का ऊपर नीचे कैंसिल हो सकता है और डायगोनली कैंसिल हो सकता है, तो 12 2 जा 24 हमारा आंसर आया। समझ के कैसे हुआ? तो जनरली ये था मल्टीप्लीकेशन, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगला क्या है सर? अब डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय होल नंबर और बाय फ्रैक्शन। अब मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन है, 3/4 डिवाइड बाय 2। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों कि डिवाइड हम लोग ना मल्टीप्लाई की तरह नहीं कर सकते, ये डिवाइड भी ना चेंज होता है मल्टीप्लाई में। डिफरेंस कितना है यहाँ पर, इस नंबर का हो जाएगा रेसिप्रोकल। सर रेसिप्रोकल क्या होता है? अब रेसिप्रोकल का मतलब अगर कोई फ्रैक्शन 2 है तो उसका रेसिप्रोकल 1/2 हो जाता है, यानी इसको 1 अपॉन में लिख दो, यानी उसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो। यहाँ पर 2 का डिनोमिनेटर क्या था? 1, कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर क्या लिखना है हमेशा? 1। और 1 अब कहाँ चला गया? न्यूमरेटर में। तो यार 2 का डिनोमिनेटर क्या है? 1, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2, तो इसका आंसर आएगा, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो 3/8, ठीक है। एक और करते हैं क्वेश्चन ऐसे ही, जैसे मान लो 2/4 डिवाइड बाय 1/2, तो डिवाइड को सर पहले चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, और साथ ही के साथ में इसका करेंगे रेसिप्रोकल, तो इसका तो आंसर 1 आया। तो हमने क्या सीखा कि कोई एक होल नंबर से कैसे डिवाइड करना है। एक क्वेश्चन और करवा देता हूं,
जैसे 16/250 डिवाइड बाय 1/25, ऐसा कोई आ गया। अब सर पहले हम लोग इसको चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में डिवाइड को, और जैसे चेंज करेंगे इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो 1/25 का रेसिप्रोकल 25/1, उल्टा कर देना नंबर को, फ्रैक्शन को। तो 25 से कैंसिल आया, तो इसका आया 16 में 10, 1.6 लिख दो, या 16/10 छोड़ना आंसर, ठीक है। अच्छा 16/10 भी सर कैंसिल हो रहा है, ऊपर 4 आ गया, नीचे 5, 2 से कैंसिल हो गया। तो हमेशा ना फ्रैक्शन के केस में क्या लिखना है बच्चों, आंसर को हमेशा ना सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, जब तक वो डिविजिबल है तब तक डिवाइड करो उसे, ठीक है। अब बच्चों आज के लास्ट टॉपिक पे आते हैं, डिवीजन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। एक मिक्स फ्रैक्शन है, मान लो 2:2/3, इसको डिवाइड कराया मैंने 4 से, ठीक है। तो सबसे पहले से कन्वर्ट कर लो, 3 2 6, 6 + 2 8, 8 + 3 डिविजिबल डिवाइडेड बाय 4, डिवाइड चेंज हो गया सर मल्टीप्लाई में, तो इसका आंसर कितना आ गया, 2/3। पहला तो मेथड ये है, जब हमारे पास एक कांस्टेंट हो, सॉरी एक होल नंबर हो, ये होल नंबर दे दिया, और एक फ्रैक्शन है। अब अगर दो मिक्स फ्रैक्शन को कैसे हम डिवाइड करेंगे, ऐसे आ गया दो मिक्स फ्रैक्शन, दोनों को चेंज कर दो पहले, तो 3 2 6, 6 + 6 12, 2 2 4, 4 + 1 5, तो 12/3 मल्टीप्लाई में चेंज होता है डिवाइड, और 5/2 का हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो दैट इज 2/5। तो कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ सर ये हो गया, तो 8/5 हमारा आंसर आया। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया हो, ठीक है। जहां पर भी आपको कुछ भी डाउट है उसे आप कमेंट जरूर करें, ठीक है बच्चों। और स्टूडेंट साथ ही में चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। आप लाइक करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, तो हम ऐसी वीडियोस और लेके आएंगे। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो डेसिमल पे आएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ठीक है, नहीं तो ओवर हो जाएगा। आप एक बार इस लेक्चर को, अगर कोई टॉपिक आपको लग रहा हो डिफिकल्ट है, तो फिर से उस लेक्चर को जरूर, यानी फिर से उस टॉपिक को वापस एक बार रिपीट करो। तब भी लग रहा है कि डाउट है, तो बोल दो सर कि हमें इस टॉपिक में डाउट है, तो मैं उसका शॉर्ट वीडियो या फिर एक थोड़ा सा दूसरे वीडियो में उस कंसेप्ट का डाउट क्लास ले लूंगी। तो आई होप आपको सब आज समझ में आया हो, ठीक है। तो लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और आपको शेड्यूल आने वाले दिनों में मिल जाएगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, थैंक यू।